नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकाना न्यूज। मैं हूं आभा सोनी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मजदूरों ने किया राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन। मजदूर विरोधी श्रम कानूनों का किया विरोध। एक गांव पिछले 15 सालों से तरस रहा है विकास को। लोगों को सरकार से मिलता है सिर्फ आश्वासन। और ब्रेक के बाद देखिए गांव की चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। और अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटों के राज्यव्यापी आह्वान के तहत राजस्थान की वसुंधरा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मजदूरों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार द्वारा पारित की गई मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले मजदूरों ने शहर के मुख्य मार्गों से नारेबाजी कर रैली निकाली। राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयक से मजदूरों में भारी आक्रोश है। मजदूरों का कहना है कि सरकार ने राज्य के 90% से अधिक मजदूरों को फैक्ट्री मालिकों के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ जाएगा। मजदूरों का कहना है कि वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी मांग है कि मजदूर विरोधी संशोधनों को वापस लिया जाए, जिससे उन्हें राहत मिले। 500 रुपए 80 साल वाले की रखी थी 750। वो सुंदरा ने ये कह दिया कि इस पेंशन की जांच करूंगी, तब तक पेंशन नहीं मिलेगी। सारों की पेंशन बंद, ठोकर खाते फिर रहे अंधे, बुजुर्ग, बुढ़े, गरीब आदमी गलियों में रुलते फिर रहे, उनके अच्छे दिन आ गए। मित्रों, ये जो हमला किया है वो सुंदरा ने नहीं किया, ये प्लान बना के श्रीगंगानगर नई धान मंडी में बुधवार को मजदूर संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुए। इस दौरान 946 मतदाताओं ने अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिए। मजदूर संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। चुनाव के बाद देर रात परिणाम घोषित किया गया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील का गुसाईसर गांव पिछले 15 सालों से विकास को तरस रहा है। यहाँ कोई भी विकास कार्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। गांव का बस स्टैंड बारिश के पानी से जर्जर बना हुआ है, जो कभी भी गिर सकता है। और यही हालत यहाँ के सरकारी धर्मशाला की है। लाखों रुपयों का सरकार को चूना लगाया जा चुका है, लेकिन प्रशासन यह भी ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ कोई विकास कार्य हो भी रहा है या नहीं। लोगों ने बताया कि यहाँ विधायक, प्रधान, सरपंच सिर्फ वोटों के लिए आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि यह गांव सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सर, परमात्मा का ध्यान, अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह गदा, दर्शन सिंह। हम पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं बीकाना न्यूज। ਇਹ ਸਥਾਨ 1740 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ 1740 ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ 18ਵਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। रायसी नगर से 2 किलोमीटर दूर पदमपुर रोड पर गांव 12 PS में बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा, जो लोगों की आस्था का विशेष केंद्र है। यहाँ 1995 से लगातार अखंड पाठ किया जा रहा है और समय समय पर संगतों के सहयोग से कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इस गुरुद्वारे की स्थापना 23 जून 1983 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ इस गुरुद्वारा विखे
1995 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव की चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। आज बीकाना न्यूज पहुंचा है झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत सिगाड़ा। ये है ग्राम पंचायत सिगाड़ा जो जिला मुख्यालय और तहसील से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह गांव चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यह गांव 500 वर्ष पहले सिगाड़ा नाम के व्यक्ति के नाम पर रखा गया। इस गांव की सरपंच सविता सिगाड़ा है। इस गांव की आबादी करीब 6000 है। गांव में मूलभूत सुविधाएं घर घर तक पहुंचाई गई है। गांव में स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए GLR लगवाए गए हैं। साथ ही वाटर टैंक का निर्माण भी किया जा रहा है। इस गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय भी है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया गया है। साथ ही पशुओं के लिए भी पशु चिकित्सालय बनवाया गया है। और अब आपको ले चलते हैं झुंझुनू जिले के ही गांव भोजासर। ये है गांव भोजासर जो जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। गांव की आबादी 8000 है और गांव के सरपंच हनुमान प्रसाद हैं जो गांव के विकास कार्य के लिए प्रयासरत हैं। यह गांव करीब 300 साल पहले बसा था। इस गांव में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव में मूलभूत सुविधाएं घर घर तक पहुंचाई गई है। गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया गया है। इस गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र भी बनवाया गया है। गांव की गलियों में सीमेंटेड सड़कों का निर्माण किया गया है। साथ ही लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सर परमात्मा का ध्यान, अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह गदर। दर्शन सिंह। हम पहुंचाएंगे आप तक हम हैं बीकाना न्यूज। ਇਹ ਸਥਾਨ 1740 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ 1740 ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ 18ਵਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। रायसी नगर से 2 किलोमीटर दूर पदमपुर रोड पर गांव 12 PS में बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा जो लोगों की आस्था का विशेष केंद्र है। यहाँ 1995 से लगातार अखंड पाठ किया जा रहा है और समय समय पर संगतों के सहयोग से कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इस गुरुद्वारे की स्थापना 23 जून 1983 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ 1995 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।